नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में विशेष व्यक्ति हैं। आप समझ रहे होंगे कि विशेष व्यक्ति क्यों हैं। पूरी ज़िंदगी में आदमी दौड़ भाग करता है, तनाव आ ही जाता है, लेकिन तनाव की कोई दवाई नहीं है। उसी तनाव को दूर करने वाले ऐसे व्यक्ति तो हैं जिनको पूरी दुनिया में मास्टर जी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पिरिचुअल गाइड हैं, प्रेरक हैं, आध्यात्म गुरु हैं। ऐसे राजेश कुमार जी आज दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में हैं। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी हो रही है कि आप देहरादून में हैं, पूरी दुनिया आपको सुनती है। तनाव जैसी चीज़ जिसकी कोई दवाई नहीं है और आप तनाव दूर करते हैं। और हमारे जो दूरदर्शन के कार्यक्रम है, अंतिम व्यक्ति भी देखता है, और हमारे देश का जो नंबर 1 व्यक्ति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो भी दूरदर्शन देखता है। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? आपके के मुंह से सुनना चाहते हैं कि उत्तराखंड के गांव के लोग भी आपको देख रहे हैं, शहर के लोग भी देख रहे हैं, पूरा उत्तराखंड आपको देख रहा है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आज इस चीज़ की प्रसन्नता है कि मैं देहरादून के अंदर आकर जी, इस उत्तराखंड में आपके समक्ष हूँ और अपनी जो कथा है, जी, जहाँ पर कि कोई राजेश कुमार जी, आया और फिर जब यहाँ से गया जी। वो राजेश कुमार नहीं था, वो मास्टर जी हो गए। वो मास्टर जी हो गए। क्या बात है। तो ये बहुत गहरी कहानी है जी, और बहुत ही प्यारी है जी, कि ये पूरा स्थान जैसे चारों तरफ वो गंगा और जी। पूरी हिमालय की वादियाँ। जी, तो 2007 में जो है जी, यहाँ मैं पहुँचा था 12 नवंबर की सुबह वाह, देहरादून। जी, किस लिए जी। कि ज़िंदगी बहुत तनाव में थी। अच्छा, बॉर्न ब्रॉट अप मैं दिल्ली में हूँ जी, और सेटल मुंबई में हूँ। क्या बात है। तो मुंबई की ज़िंदगी भागम भाग, बहुत दौड़ भाग, जी, शरीर में वही जैसे तनाव पूरा 120-200 ब्लड प्रेशर, बुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, जी। 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप चलता ही रहता था। जी, तो जीवन बहुत ही कष्टदायक था। जी, झटका तभी लगा जब डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम अगर ध्यान नहीं दोगे अच्छा, तो मेरे पास आना नहीं पड़ेगा, यानी आपको पानी में सच सब्जी खानी है, नमक छूना ही नहीं है। ओहो, तो पहली बार ऐसा लगा कि मर जाएंगे हम, तो इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं और जी, तो फिर जो वो झटका लगा तो कहीं फिर कृपा हुई उस परम ईश्वर की, परमात्मा की। जी, तो उस समय एक जगह जाना हुआ जहाँ पर कि हमने सुना एक लेक्चर और मालूम पड़ा कि ज़िंदगी का कुछ खेल है अलग। अच्छा, पूजा पाठ तो करते ही थे 365 दिन, जी, जी, परंतु जीवन के बारे में इतना नहीं सोचा था भागम भाग में कि उस प्रभु को पाना भी है, कि ईश्वर को पाना मीन्स ईश्वर के पास पहुंचना है। ये शरीर का जो जन्म हुआ है, जी, ये जन्म क्या है, ये जिंदगी है क्या, मृत्यु क्या है, मृत्यु के आगे क्या है। तो ये जीवन का खेल कुछ मालूम नहीं था, तो उसकी खोज के लिए इच्छा जागी। अच्छा, और जब वो लोग जाते थे ट्रिप्स जिसको कहते हैं, हम भी करते हैं 16 साल से, क्योंकि 16 साल तक मैं ट्रिप्स ही कर रहा था। अच्छा, तो वो फिर मैं आया, जी। उनका 4 दिन का ट्रिप था मसूरी का। मसूरी, ये मसूरी, मसूरी, हाँ। जी, 5 दिन आपका हरिद्वार। अच्छा, तो मैंने उसी समय सोच लिया कि 4 दिन साथ जाऊंगा, जी, और उसी के अंदर जो है मैं 4 दिन की यात्रा पर 10 नवंबर 2007 को दिल्ली, वहाँ बम्बई से निकला। जी, और फिर मैं दिल्ली में, वो 45 लोग साथ आए थे, जी, ज्वाइन किया जी, मंसूरी एक्सप्रेस, जी। और देहरादून में हम उतरे और यहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। तो आपको बोला गया हो कि आप मुस्कुराए कि आप देवभूमि में हैं। मतलब यहाँ आए ना तो पूरी तरह अपने में ही खो गए, क्या बात, पूरी तरह। जी, यानी कि एक सवाल था जीवन का, मिशन ज्ञान, मिशन गुरु। क्योंकि वहाँ जो गुरु कहते थे, जी, तो मैंने कहा ईश्वर के मार्ग पर गुरु ऐसे नहीं लूँगा भाई। अच्छा, ये जीवन क्या है, इसकी तलाश हो रही है। जी, तो उसके लिए मैं यहाँ आया, जी, और फिर 4 दिन 9 दिन में कन्वर्ट हो गए, 5 दिन फिर हरिद्वार भी गया। हाँ, यहाँ राजेश कुमार डिजॉल्व हुआ, जी, और हरिद्वार में जैसे कहते हैं अस्थियाँ प्रवाह, हाँ, हाँ, और कुदरती हर की पौड़ी के ऊपर ही वो गंगा मंदिर है, जी, वहीं पर कहा कि माँ गुरु मिल गए तेरे तक लाने को, तुझे पा ना सका। वहीं से फिर रिफ्लेक्शन है, क्या मेरे तक आने का था, गुरु ही तेरी माता है, तेरा भगवान है। और हर मुहूर्त में चेहरा न जाने लगा।
तो शरीर में जैसे चिता जलती है ना, पूरा जैसे जलना हुआ। 9 दिन तक मैं ऐसे ही था, 45 लोगों के बीच में था, अच्छा। कहीं गुफा में नहीं। पर 9 दिन के बाद जब आंख ऊपर की तो वो राजेश गुम हो गया और संसार को एक ज्योत, वो प्रकाश, क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस लाइफ हो गई। 9 दिन में आप सोचिए कि 9 घंटे भी नहीं निद्र आई। और वो 4.25 साल तक ऐसा रहा। 31 दिसंबर 2011 सेम स्टेट ऑफ माइंड कि ड्रीम्स जो है, सपने को भी अलाउ नहीं था विदाउट परमिशन। और फिर वही ज्योत लेकर यहाँ से गए थे और संसार को प्रसाद देने लगे। 1 से 1 लाख प्लस 16 साल तक पहले मैं पब्लिक नहीं आया, एक एक करके 1 लाख प्लस दुनिया में पहुंचा। एक्सपेरिमेंट किया। 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक, 4 जनरेशन सब मुस्कुरा रही, नाच रही, खुश। फिर जाकर दिसंबर 23 में सोचा कि अब दुनिया को दे दें। इसे मैंने मिशन 800 करोड़ नाम दिया कि धरती के आखिरी इंसान, 800 करोड़ कि धरती के आखिरी इंसान तक पहुंचना है। और किस टैगलाइन से? पहली जब यूट्यूब पे डाला, सोशल मीडिया, हैप्पीनेस गारंटी, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। काम नहीं है, कमाई नहीं हो रही, बच्चे नहीं कहना मान रहे, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, शरीर में बीमारी हो गई है, तू मर रहा है, मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। ये मेरी वारंटी नहीं, गारंटी है। करना क्या है? कुछ भी नहीं। छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं। लेना क्या है? कुछ भी नहीं। देना क्या है? 16 साल में हमारे यहाँ 1 रुपये का लेन देन नहीं है, डोनेशन 0। मैं अपना खर्चा खुद करता हूँ जहाँ जाता हूँ, तो कुछ भी नहीं है। करना क्या है फिर? सिर्फ सुनना है। सुनना क्या है? मेरी वाणी जो मैं कहता हूँ, मेरी वाणी नहीं, वो आकाशवाणी जैसे अवकाश के जब बैठे, मेरी क्या है? इस शरीर में मेरा कुछ है नहीं। यही तो ज्ञान मिला यहाँ पर कि सिर के बाल से पाँव के नाखून तक तेरा कुछ भी नहीं है। ये आँख, नाक, मुंह, ये दिमाग भी तेरा नहीं है, कहाँ से खरीदा? तो जब ये जाना कि ये जिसका है, आँख अपने आप देख रही है, कान अपने आप सुन रहा है, ये शरीर जब कुछ करता है तो ये मैं क्या करता है? मैं तो है ही नहीं। जब मैं नहीं तो मेरा क्या? वो अंदर से मैं मेरा बाहर आया और जीवन उसको उपलब्ध हो गया। और उसी मौज मस्ती को संसार को बांटने के लिए, जो अंदर वाणी नहीं है, मेरे प्राण है, मैं कहता हूँ, आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिविटी को बाहर लाएंगे और आपको जीवन का ज्ञान मिल गया, आप मौज में आ गए। कुछ भी नहीं। आज जीवन में आज हजारों लोग मैंने सामने रखे हैं कि सब खुशहाल हैं। तो इस टैगलाइन के साथ आखिरी इंसान तक पहुंचना है। और पिछले आप सोचिए 100 दिन में मैं निकला, 100 दिन के लिए 150 इवेंट के पूरे हिंदुस्तान में। 150 इवेंट एक दिन में 4 किए। कल जैसे हम जालंधर में थे तो एक यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी, 4 प्रोग्राम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गुरुजी। हाँ, हम आपको मास्टर जी कह सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपकी बातों से लग रहा है कि देहरादून मसूरी आकर के एक टर्निंग पॉइंट आया है। और मास्टर जी, MAASTER कैपिटल, ये भी देखो नाम मैंने, ये तो नाम ये नहीं, थोड़ा सा आप ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है। स्कूल के मास्टर जी थे जी, हम वही कह लें। पर वो कुदरती जब मैंने नाम जोन सा है, क्योंकि मेरे को नाम अजनबी हो गया, राजेश कुमार तो बह गया 180 डिग्री आउट ऑफ। अब जब ऑफिस पहुंचे, बिजनेस करते, बच्चे थे, सब कुछ है, मतलब थे क्या हैं, व्यापार करते थे, बम्बई गए तो फिर जीवन बदल गया। कस्टमर आए, कंपनी वाले आए, वही बात चल रही, घर से निकलूँ ऑटो पर, उससे वही बात चल रही है, सब रोज आने लगे मेरे वहाँ पर ऑफिस में। तो राजेश जब कोई कहता था अजनबी सा नाम लगता था, जैसे तो है ही नहीं, तो जैसे चिता जल गई उसकी। अच्छा। दिसंबर कोई मुझे भैया, कोई अंकल कहे, कुछ साहब कहे। दिसंबर 2023 के अंदर फिर जब मैंने पब्लिक सर्विस, सबने कहा अब तो नाम लाना पड़ेगा, पूछें कौन है। तो कोई मेरे को, मैंने कहा आप अपने प्रपोजल, तो सबने मेरे को 100-150 नाम भेजे। मैं नहीं, मुझे कोई ऐसा नाम नहीं रखना जो मुझे समाज से अलग कर दे कि भाई ये तो भाई संत है और ये अलग है ना। तो फिर मैंने ऐसे ही जो सा लिखता चला गया, कोई सोच नहीं। MAA कैपिटल, MAA कैपिटल, STER स्मॉल, G कैपिटल। वही क्या कारण है? मीनिंग बाद में निकला। क्या कि माँ ये शरीर को जन्म देती है, यहाँ भी एक नया जन्म मिलेगा। तो माँ MAA कैपिटल, STER स्मॉल, स्टर इंग्लिश में स्टायर। आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है ना, जो दुखी अशांत कर रही है, उसको पॉजिटिविटी में बदलेगा। क्या? वाणी, जीवन का ज्ञान। क्योंकि अज्ञान के कारण आप दुखी हैं, तो वो अंदर जाकर आपके वाणी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदलेगी, मंथन करेगी, और अंदर से पॉजिटिव बाहर आ गई, अंदर आ गई पॉजिटिव, नेगेटिव बाहर आ गई, तो G कैपिटल यानी गॉडिज्म, यानी आनंद, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस आ गई। तो मास्टर जी, तो ये मास्टर जी दिसंबर 23 में मैं पब्लिक के पास आना है, तो भाई ये दिया। अब सब ने कहा भी यार ये, मैंने कहा अब ना आ गया नेचुरल। मैं कभी कुछ प्रिपेयर नहीं करता हूँ। अब सोचिए कि एक दिन में 4 इवेंट्स हो रहे हैं
और जीवन का जो भी ज्ञान, यहाँ आने से पहले 4000 से ज़्यादा लेक्चर ऑन रिकॉर्ड है मेरे, 1 से 1 लाख लोगों तक जो दुनिया में जुड़े। अच्छा, वो सारी मेरा अनुभव है। आप जो कहेंगे ना मास्टर जी ये लाइन बताओ कैसे कही, मेरी कथा, और मैं आपसे अलग नहीं। बच्चे हैं, बिजनेस करते थे, सब कुछ है, और हर लाइन जो आप कहेंगे सब संसार के आध्यात्मिक ग्रंथों से मैच करेगी। मैच, समझ रहे हैं आप, कि गीता से मैच करेगी, गुरु ग्रंथ साहब से, बाइबल से मैच, मतलब जो लिखा है गीता में स्थिति प्रज्ञा हो जाओगे जी। गुरु नानक कहते हैं सचियार हो जाएगा, बुद्ध हाँ, कहते हैं निर्वाण हो जाएगा, महावीर कहते हैं केवल्य हो जाएगा, हिंदू शास्त्र में मुक्ति। तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ, क्या गारंटीड वे टू द गॉड होम, कि जिंदा भगवान से मुलाकात होगी, जिंदा, और कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। अज्ञान के कारण दुखी हो, ज्ञान मिल गया, खुश हो गए, यही खुशी स्टेबल हो गई, मुक्त हो गए। ये छोड़ो, वो छोड़ो, घर से जाना पड़े, कुछ भी नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है, सिर्फ एक, अंदर के अपने अहंकार को छोड़ो। तेरा कुछ भी नहीं है भाई, शरीर का है, शरीर तेरा नहीं है। मतलब बहुत सबसे बड़ी नेगेटिव, सबसे बड़ी नेगेटिविटी अंदर से। बाहर तो रहेगा ना जी, मैं, मेरा तो रहेगा, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरी पत्नी, सब मेरा ही है ना जी। पर अंदर नहीं जाना है, क्योंकि एक दिन बाहर मिला, बाहर आ जाएगा। आया तो ऐसे, हमने सुना नहीं गीता में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। आया खा लिया, जाएगा खा लिया। अब देखो ना, माँ के गर्भ से 9 महीने में आए, हाँ, मृत्यु के समय एक ही शमशान में जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा शेठ है, भिखारी है, एक ही जगह राख हो गए। एक ही जगह। बहुत बड़ा मिनिस्टर, चपड़ासी, एक ही जगह राख हो गए। खेल क्या है? 9 महीने गर्भ से कोई भिखारी क्या पैदा हो रहा है, कोई शाहूकार क्या? क्यों? ये भाग्य, डेस्टिनी, लक, नसीब कैसे बनती है? वही आपकी इन वादियों में जीवन का प्रसाद मिला कि भाई इच्छा में आसक्ति, शब्द तो हमने सुने थे ना कभी गीता में, संतों में, उपनिषदों में। आसक्ति, अटैचमेंट टू द डिज़ायर, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर नहीं बन सका। तो आपके अंदर एक संचयित क्रम प्रारंभ, बच्चा माँ से नाभि से कटा, डेड बॉडी हो गया, मर जाता है, उसमें एक चेतना आई, कॉन्शियस, जिसे आत्मा कहते हैं, शरीर एकदम रोने लग गया कि फिल्म शुरू हो गई। अब इसमें एक चिप लग गई साथ में, इसको भाग्य कहते हैं। ये मौत जहाँ पर होगी वहाँ पर तक की स्टोरी। अब मौत नहीं होती है, वो एनर्जी अंदर गई, मरे हुए शरीर में जन्म, वो शरीर से बाहर निकली, मरा हुआ कहते हैं। मरा कौन? न शरीर न चेतना, मरा हुआ है कौन? हम कभी मरते ही नहीं हैं। हम कहते हैं मैं 40 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ। ये आपकी उम्र इस शरीर की है, आपकी तो अनंत कितनी करोड़ों साल की उम्र है, कितने शरीरों से है। अब तो डार्विन विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि 99% अंदर का सॉफ्टवेयर DNA मिलता है बंदर से। तो कभी हम बंदर थे, और फिर समझ आएगी क्या 1,84 लाख की सजा है। तो जानवर थे तो पंछी भी थे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ भी थे। तो सब जीवन का समझते हैं कि तब गीता वो ग्रंथों का मालूम पड़ता है, जब वो कहते हैं जो देवताओं को चाहते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं वो यक्षों को पाते हैं, जो मुझको चाहते हैं वो मुझको पाते हैं। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं। हाँ, वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई हुक्म, रजाई चलना। हाँ। वही जीसस कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। यस। सब तो यार यही कह रहे हैं। बिल्कुल। एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, अद्वैत, एक ही है ना। तो सबके अंदर एक ही है। बाहर से रोल करने आए भाई। तुमने सोचा था यार मैं कहीं एंकर बन जाऊं, बन गए। अब इस बार आप सोचेंगे नहीं मैं कौन सा स्टूडियो खुल जाए मेरा अपना वो, तो हम कल अगले जन्म में, ये एक प्रारब्ध, गीता कह रही है ना, वो प्रारब्ध है। वो जो है एक ब्लैंक चिप लगी हुई है, उसमें अब अटैचमेंट टू डिजायर जा रहा है। और जब आप दुखी होते हैं 5 मिनट से ज़्यादा, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, रीशूट ऑफ द सीन। तो ये दोनों को जुड़कर भाग्य बनता है। समझ आ गई? तो इसलिए कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो भाई तूने मांगा था मिला, अब तू और फिर मांग रहा है, फिर लौट के आई हो। तो ये जीवन का रहस्य कुछ खुला और मौज ही मौज आ गई। नहीं, मौज ही मौज तो आ गई है, लेकिन आपने थोड़ा सा इशारा किया था कि देहरादून और मसूरी का जो आपका अनुभव है, मसूरी का, क्योंकि जो आश्चर्यचकित करने वाला एक किस्सा है ना आपका, कि मसूरी में जब आप सुबह 4 बजे निकलते थे और किस तरह से ईश्वर ने आपके अंदर वो ताकत भरी। आप सोचिए एक इंसान, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में आज तो अभी मैं निकला हूँ, इतने डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, गंगाराम, आपके जितने भी बड़े बड़ी जगहें हैं, 16 साल से अभी 17वां साल है, डेली 20 से 22 घंटे बोलता हूँ लगातार, 2 से 3 घंटे सोता हूँ। पहले 4.25 साल 31 में गया था 1 घंटा, वो भी सोता नहीं था, करवट लेता था फ्रेश। और आज तक चादर मुंह पर नहीं डाली, तबीयत खराब है। ये नहीं कि तबीयत खराब नहीं होती। और यहाँ मेरे को क्या कहा था, पानी में सब्जी नमक छूना नहीं। यहाँ मैंने 3 टाइम भोग लगाया था, 9 दिन में 9 घंटे नहीं सोया था, साइलेंस मांगा था
क्या है कि यहाँ जब मैं आया तो 45 लोग के साथ था। हाँ। तो उनसे बात करे, भाई क्या करते हो। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने मिशन पे निकला था, खोज करने आया था 4 दिन के लिए। जब उन्होंने मेरे से बात करते तो मैंने उनके गुरु उनसे पूछा, साइलेंस मांगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी मंसूरी में जब आए कि तेरे को नाश्ता लंच डिनर टाइम पे करना है। हम विष्णु पैलेस या होटल उसमें थे। अच्छा। कहते हैं आपको नाश्ता लंच डिनर टाइम पे और टाइम से सत्संग आना। मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने 45 लोगों कह दिया भाई इसको तंग मत करना, अच्छा, बात मत करना जी। और आप सोचो कि मैं सुबह 4 बजे की इंतजार करता था मंसूरी की सड़कों मसूरी पर, में? मंसूरी की सड़कों पर, जहाँ बिल्कुल कोहरा होता था उस टाइम। तो पता नहीं 2007 में तो फॉग था। हालांकि मेरा तो फेवरेट प्लेस है, मैं तो आता ही रहता हूँ, पर उसमें बहुत फॉग था। तो उस समय निकलता था मैं सुबह 4 के इंतजार में। और चौथे दिन मेरी मंसूरी एक्सप्रेस बुक थी अकेले की। 5वें दिन दिल्ली मेरा पेरेंटल टाउन है। 6ठे दिन मेरी एयर डेक्कन बुक थी मुंबई के लिए। 45 लोग हरिद्वार जाने थे, मेरा ये रूट था। अब जो 3 दिन में मिला, पहला जो मेरा संदेश उसमें जो चल रहे थे अंदर सवाल जवाब, और उसमें जो मेरा आप समझे ऐसे ही था, कोई गुफा में नहीं बैठा था कि अच्छा। गुफा में जाना पड़ेगा। हाँ। अंदर की जिज्ञासा, प्यास, तड़प। तो दुकानें दिखाई देती थी, लोग दिखाई, 45 लोग गवाह हैं मेरी पूरी थ्योरी के। मेरी हर लाइन मेरी विटनेस करेगी जी। तो अंदर से वो चेतना, वो सिल्वर लाइन थी, सिर्फ देख रही थी ऐसे ही। अच्छा। खा भी रहा था, सत्संग में भी था, पर फालतू कोई बात ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, अपने में खोए हुए। तो उसमें तीसरे दिन, अब मैं चौथे दिन में ट्रेन है मंसूरी एक्सप्रेस। तो मैंने कहा यार तू जिएगा कैसे, मुंबई जाएगा, सत्संग नहीं जाएगा। नहीं, सत्संग कहते थे अरे यार सत्संग तो बुढ़ापे में होगा ना, अभी कोई उम्र थोड़ी हो गई है। अच्छा। पर अभी का जिएगा कैसे, कि वहाँ से 1.5 घंटा जाना और 3 घंटे आने में लगेंगे, वो बम्बई से आगे था। हाँ। फिर अंदर आया, शरीर तो मर जाएगा 100 साल में, तो गुरु गुम अंदर ही क्यों नहीं ले आता। तो मंसूरी के उस पॉइंट पर, यहाँ से जब देहरादून से निकले, वहाँ पर वो अंदर प्रवेश कर गए। फिर मैं 4.25 साल यहीं था अंदर ऐसे, ये नहीं काम नहीं कर रहा, जाके बिजनेस में भी थे। 13 घंटे का फ़ोन, रिजल्ट देखिए, दिसंबर 2007 डॉक्टर चेक करता है, ऑल कोलेस्ट्रॉल क्लियर, बीपी नॉर्मल। कहते ये कैसे हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, वहाँ तो सब भोग लगाया है। कहते हैं भाई मेडिकल साइंस में ये पढ़ा है कि एक बार बीपी आ जाए जिंदगी भर एक गोली खानी पड़ती है। मैं डॉक्टर 1 किला 10 किला शरीर की चिता जला कर आया हूँ, क्योंकि चिता फिर हरिद्वार में जली। 5 दिन मेरी एक्सटेंशन हो गई जर्नी, और वहाँ पर फिर जो है पूरी कहानी लंबी है, 9 दिन की, सुनाने जाऊँगा तो पूरा हो जाएगा। पर ये सोचिए जो राजेश कुमार यहाँ आया था उसकी चिता जली, घर में अलग सब्जी बनती थी, उनने कहा बड़ी है अब कॉमन बना दो। तो मैंने कहा भाई भगवान ये थोड़ी कह रहा है कि तुम टक के आगे गिर जाओ, कटोगे नहीं। कर्म तो सावधानी से करना है ना, क्योंकि अब शरीर में है। पर ठीक है, कभी कुछ नहीं कहा, आज तक जो मिलता है भोग लगाते हैं, गोली चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन मौज में है। एक बार भी शरीर 2 साल फिर मेरे कोरोना में मन आया कि क्यों ना मैं जो है नॉन स्टॉप चलूँ, नॉन स्टॉप। मैं 2 साल कोरोना में जब दुनिया सोई हुई थी घर में, मैं पूरा हिंदुस्तान के 45 शहर, बाहर दुबई फिलीपींस तक होके आया, कोरोना वालों से मिला। आप सोचिए, एक दिन ब्रेक नहीं, लगातार। बुखार भी आया, खांसी भी आई, पता नहीं ईश्वर की कृपा 20 बार RT-PCR होगा नेगेटिव, कैसे हो रहा था ये। अब ये जीवन की कथा है, और एक पल का अंदर कोई अशांति टेंशन खड़ी नहीं होती। हालांकि बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस। 31 दिसंबर 16 को रिटायर हुआ मैं, और मैंने क्या कहा, जो मेरी कथा है ग्रंथों से मैच करेगी। मैं कोई पढ़ के नहीं सुना रहा, मेरी अपनी कथा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई आप जैसा ही हो ना, तो आप क्यों नहीं पा। तो 16 साल से एक्चुअली मेरा क्या है, मैं तुझे जिंदा परमात्मा से मिलाऊंगा, पर मेरे पास कोई आया ही नहीं 16 साल में मुझे परमात्मा से मिला दे। हर धर्म के लोग हैं मेरे साथ। अच्छा। तो फिर मैंने कहा जो आता है अपने दुखड़े लेके आता है, तो मैं यार इनके दुख ही दूर कर दो। दुख दूर किए, रिलैक्स में आ गए। मैं कहा मेरा भी ले लो यार, जिंदा से नहीं मिलना। गुरुजी आपकी एक लाइन है कि दुख दूर कर दिए। ऐसा कोई किस्सा है कि जिसको आपको लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए पब्लिक पैलेस पे, कि वो आया बहुत दुखी थी, और आपने जो मोटिवेट उनको किया है उनका दुख दूर हो गया। देखो लंबी लाइन है, एक तो आपको बताना पड़ेगा कि डीडी उत्तराखंड के चैनल पे आप बैठे हैं। तो देखो मैं एक ही बात कहूँगा कि जीवन में कुछ भी हालात आ जाए, सिर्फ एक ही खिड़की है, एक ही। सिर्फ आप दुखी क्यों हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि ये जो खेल है इसका, ये क्या है, इसकी गेम क्या है। जब आप समझ जाते हैं कि जन्म क्यों हुआ है और ये जीवन क्या है। एक शाहरुख खान करिश्मा कपूर रोल करते हैं, पति पत्नी का, डॉक्टर का, कभी पायलट का करता है, वो है नहीं। उसको पता है रोल कर रहा हूं। आप भी इस जीवन में इसको सिर्फ रोल मानिए, रोल है ये आपका।
आपने ही मांगा था, आपने फिल्म साइन की थी, राजेश था, राजेश ने फिल्म साइन की थी कि मेरे को ऐसे बच्चे होने चाहिए, मैं ऐसे बिजनेस होना चाहिए, मेरे मिला। अब जो मिला उसको मैं जीवन में कहीं रोल समझ के कर रहा हूँ। उनके पास स्क्रिप्ट पहले होता है, वो करते हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, हमारा स्क्रिप्ट अंदर ऑलरेडी है फिट, तो हमें इमीडिएट उस पर रिएक्ट जो करना है कि हमारा रिलैक्स बना रहे। तो जब वो रिलैक्स बना रहता है, आपकी मूवी आखिरी में हिट हो जाती है। तो अब आप कहते हैं कि किस्से बताओ, सबसे पहला मैं किस्सा, फिर आगे किस्से, लाइन अप है। शरीर की मैं ये नहीं कहता, शरीर की तो पता नहीं बीमारियां, आप सोचिए कि हम कहते हैं भाई गारंटेड नींद प्यारी, मेरे पे अमेरिका के लोग हैं, फर्स्ट क्लास नींद आती है। मैं रशिया मॉस्को तक गया, आप सोचिए, रशियंस जी, जो कि हिंदी इंग्लिश नहीं जानते। हाँ। यहाँ हमारी एक दीदी है रशियन थी, वो और कन्वर्ट करके सुनाती थी। अच्छा, और वहाँ पर इतने लोग खुश हो गए, जीवन की मौज आ गई। तो नींद अच्छी आती है, शरीर की जो सी बीमारियाँ आपकी डाइल्यूट होने लगती हैं, और आपके जीवन में हर पल रिलैक्स बना रहता है। आप कहेंगे कि मेरे को बताइए किसी एक का किस्सा, मैं कहता हूँ कौन सा किस्सा, इतने किस्से हैं कि हर जीवनी किस्सा है मेरे पास। किसी के यहाँ पर वो कोई कहेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, कि बच्चे का कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, नहीं सही हो रहा, परेशानी कोई है, वो समस्या कहता हूँ। यहाँ तक कि मौलाना आज़ाद के अंदर हमारी डॉक्टर हेड हैं, वो कितने जगहों पर जो है वो देती हैं, और शरीर के अंदर वो रिवॉल्यूशंस हुए हैं। हाँ। कि एक उन्होंने किस्सा सुनाया कि बच्चा रिवर्ट हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई ये तो डिलीवरी जो सी अब हो नहीं सकती, तो अबॉर्ट करना है। तो इन्होंने कहा तुझे सुन, सिर्फ ये सुन, अच्छा, और अपने आप परफेक्ट हो गया। क्या सुनाया था? यही वाणी। अच्छा, लेक्चर, मेरे पास कुछ और नहीं है जी। ज्ञान, सिर्फ सुनिए जब मर्जी। मॉर्निंग वॉक लोग सुने, दुबई की जो है गाड़ियों में चलते सुन रहे हैं, रात को सोने के टाइम सुन रहे हैं। डिप्रेशन, आज यूथ के अंदर कितना डिप्रेशन है। हाँ, हजारों डिप्रेशन केसेस पे हम काम कर रहे हैं। गोलियां खा रहे थे, गोलियां कम हो रही है, बंद हो गई। कईयों के जीवन के अंदर जो है अशांति, मैरिटल डिस्कॉर्ड, शादी जो है, मेरे यहाँ लोग हैं कल हम डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, मैं परसों चले जाना, और अगले दिन जो है बुलाकर ऐसा कि आज तक फर्स्ट क्लास जीवन जी रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि हाँ, ऐसा कोई बहुत खतरनाक आया। फर्स्ट क्लास हमारे यहाँ पर जो है किस्से ऐसे हैं कि मान लीजिए कि जो भी हालात, कोई कहता है सुसाइड आज कितना कॉमन हो गया यूथ में। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुझे सुसाइड करना है ना, 5 मिनट बात कर ली, सिर्फ 5 मिनट सुन ले जी। तो जीवन का वो संदेश हमारे। कितने ऐसे केसेस सुसाइड के लिए जा रहे थे और आज मौज की जिंदगी जी रहे हैं, कितने थाउजेंड्स ऑफ केसेस। मेरे यहाँ मैं बताता हूँ, आर्मी एयरफोर्स में बहुत हूँ, 33 असम राइफल, बहुत यूनिट में हम जाते हैं, आर्मी एयरफोर्स सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह। तो वहाँ पर एक किस्सा हुआ, आपको मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा, बेलगांव का है। अच्छा। हमारे कमांडेंट वहाँ हैं, अभी नए नए पोस्टेड हुए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, मैं वहाँ भी गया था जी। तो गए, कहते हैं 8 दिन बाद यार हमारे जो है सूबेदार सब पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, मेन सूबेदार मेन होते हैं जो कमांडेंट के। कहते हैं अभी मैं क्या करूं गुरुजी, मैं कोई बात नहीं, रिलैक्स। हमने रिलैक्स ही शब्द है, रिलैक्स मूल मंत्र है कि डिस्टर्ब हो, कम बैक विद इन 5 मिनट, सीन चल रहा है, 5 मिनट वापिस करो। तो मैं कहा, कहता है गुरुजी पर एक बात बताऊँ, वो आपकी वाणी सुनता था। मैंने कहा सुसाइड नहीं करेगा, डोंट वरी। क्यों? कुछ हार गए शेयर मार्केट में, जॉब वाले हैं, कभी डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो वो सब मोबाइल छोड़ के गए, करके गए। मैं कहा सुसाइड नहीं करेंगे, 20-25 दिन बाद आते हैं वो, सोचिए वापस। हाँ, सारी पुलिस वो सब ढूंढ रही है, मिले ही नहीं। 25 दिन बाद आते हैं, पता है क्या कह रहे हैं? कहते हैं जिंदगी से तंग आ गया था, इतना नुकसान हो गया, गया कि पुल से छलांग मार दूं, इसलिए नहीं आ रही कि गुरु की वाणी सामने आ गई, गुरु जी की। अच्छा, हाँ, जहर पीने का मन किया, गुरु जी की वाणी सामने आ गई। तो सुसाइड मेरे यहाँ आज तक हजारों लाखों में एक भी केस नहीं हुआ कैजुअलिटी का। कोरोना आया, एक भी केस नहीं हुआ, और सब रिलैक्स में, मौज में। मेरे यहाँ मौत भी हुई है ना, तो डांसिंग डेथ होती है, अशोक सभा होती है, जो गीता में कहा ना, अशोक रहना तेरा तरह। हाँ जी, हाँ जी। जाने वाला भी ऐसे जाता है। और पीछे एक किस्सा था, वो बहुत अच्छा, आपको सुनाता हूँ लास्ट में, एक बड़ा, आप पूछ ही रहे हैं जी। यही देहरादून में बच्चा पढ़ता था आपके हमारा जी, उसको जो है थैलेसीमिया था मेजर, महीने में 2 ब्लड की बोतल चढ़ती थी। वो गोल्ड मेडलिस्ट था यहाँ की, आपकी डिग्री ली थी उसने। अच्छा, उसने सुसाइड की डेट लिख के लेटर लिख दिया, बरेली का रहने वाला है, ओहो, कि जा रहा हूँ। हाँ। गोल्ड मेडलिस्ट, आप सोचिए, जिंदगी से परेशान हो गया। हाँ। कुदरती उनकी कजन मेरे से जुड़ी थी, वो लेके आई, 2016 की बात है, जम्मू में। तो मेरे से जुड़ा तो ऐसा हो गया, जीवन ऐसी मस्ती मौज में चला गया, और ऐसी मौज में गया कि जब उसकी अभी कोरोना के अंदर शरीर छोड़ना है, तो वो विल लिख के गया। विल क्या? कि मेरी सभा में अगर कोई आएगा रोता हुआ, उसे मत आने देना। अशोक सभा है, लिख के गया, विल लिख के गया है। अच्छा, कि मेरे यहाँ कोई रोएगा नहीं, क्योंकि मैं गुरु की गोद में ही जा रहा हूँ। अच्छा,
उसकी पूरी अशोक सभा की विल लिखी उसने, जी। और वो नाचते गाते हुए उसके द्वारा उसकी पूरी की पूरी जो है जितनी पूरी की पूरी थी ना उसकी वंश पूरा ही जुड़ गया। 60-70 लोग जुड़े हैं जो यहाँ सारे एरियाओं में रहते हैं। विल लिख के गए हैं, डांसिंग डेथ, अशोक सभा, क्या जवान। इसके अलावा देखिए और क्या चाहिए, तुम जीवन में खुश रहोगे, हैप्पी, कुछ देना लेना नहीं, सिर्फ सुनना है। मौत आएगी वो भी जो है सीधा परमात्मा का, जो अशोक ही तो कहा, स्थिति प्रज्ञा गीता कह रही है कि भाई अगर स्थिति प्रज्ञा है तो तू मेरे परम धाम आएगा, अर्जुन को कहते हैं। तो ये जीवन का बहुत ऐसे ऐसे किस्से हैं, क्या कहूं। हैं गुरुजी। और एक बात और जो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं तो हमारे पास ऐसे खबरें आती रहती है। आप भी हमारी जिज्ञासा को शांत करेंगे और हमारे ऑडियंस की भी जिज्ञासाएं बहुत है। बहुत खतरनाक खबरें आती है, कभी कभी हर हफ्ते आ जाती है या पर डे भी आ जाती है कि 3 साल की, 9 साल की, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है। ये कौन सी विकृति है, ये क्यों नहीं शांत होती है? इसके लिए थोड़ा आप हमें भी मोटिवेशनल कीजिए, पूरे ऑडियंस को। देखिए ये विकृति खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि समाज में शांति आ जाए। देखिए आज हम तो इस जगह हैं जहाँ पर चारों तरफ वादियाँ, प्रकृति पूरी बिसरी हुई है, राइट जी। प्रकृति से ये शरीर बना है ना जी। कहते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तत्व, ये 5 तत्वों का एक पुतला बना हुआ है। बिल्कुल। इसमें जो सा है, जब ये शरीर बनाया परमात्मा से, परमात्मा कौन, हमारे अगला विकास परमात्मा है। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ, जसकुरात, आज इस युग में हमारे जैसे ही लोग थे। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, उनकी किसी की डेट ऑफ एनलाइटमेंट है, निर्वाण स्थिति सबकी है ना। तो ये जो जब बना तो उसमें जो पूछे श्रुति जो है उपनिषद में जो कहा कि भाई 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, हमने सबने पढ़ा है जी। अब ये गुम हो गया, सिर्फ किताबों में 2 नंबर के लिए रह गया। कभी गुरुकुल होते थे, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या कि तुम भगवान से बनाए गए हो, तुम्हें किसी शौकार ने नहीं बनाया, किसी कंपनी ने नहीं बनाया, ये ब्रह्म ने बनाया, तुम ब्रह्म की संतान हो। तो चर्या, तुम्हारी दिनचर्या ब्रह्म जैसी होनी चाहिए। तो गुरुकुल होते थे, वहाँ सिखाया जाता था। 7 साल का बच्चा गुरुकुल जाता था कि ये जन्म क्या है, कैसे जीवन में बढ़ना है। ग्रस्त, वहाँ पे इच्छाएं, शरीर की वासनाएं जो हैं, इससे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मिली हैं। कोई विकार नहीं है वासना, क्यों, काम वासना ना हो तो जन्म कहाँ से होगा। क्रोध बेकार नहीं है, क्रोध नहीं हो, कोई बच्चा जहर का लड्डू खा रहा है नहीं बोलोगे, कोई शराब पी रहा नहीं बोलोगे, नहीं पड़ेगा। पर कहा कि तुम ये काम वासना क्रोध को अंदर ना लेके जाओ, अंदर ना लेके जाओ। हाँ, क्रोध बाहर, काम वासना रिजर्व नहीं करना, बाहर के लिए है, बिल्कुल है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लोभ जरूरी है, कपड़े घर सब चाहिए, काम करना पड़ेगा भाई, पर अंदर ना ले जाओ, नहीं मिल रहा, हाय हाय हाय। मोह जरूरी है, नहीं तो बच्चे को बड़ा कैसे करोगे, अंदर ना ले जाओ। बच्चा पौधा पेड़ बन गया, पानी दोगे क्या। अहंकार जरूरी है, मैं मेरा, पर ये ना कहो ये घर है, कल नहीं रहेगा तेरा, बाहर निकाल दिया जाएगा। गाड़ी तेरी है, बाहर कुर्सी से एक दिन उतार दिया जाएगा, शमशान। तो ये 5 बाहर तो श्रृंगार हैं, बाहर का संसार चलता है, अंदर चले जाए तो विकार है। ये गुरु सिखाता था कि समय पर। अब हमारे जीवन को देखो, पहले जीवन में शेयर होते थे, आज से 50-40 साल पहले जाएं, ज्वाइंट फैमिली थी, शेयर करते थे विचार। अब अंदर जो कामनाएं हैं, वासनाएं, उनको दिशा नहीं मिल रही, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई, बुआ, मासी, चाची, ताऊ रहे नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हो गए। तो बच्चा कहाँ शेयर करे, अपनी वो अंदर की ऊर्जा को कहाँ ले जाए। तो अब मोबाइल, कंप्यूटर, पूरी दुनिया में वो हर एक को लाइक करता है। पहले कितनों को लाइक होता था, बुआ से बात करता हूँ, चाची से बात करता हूँ, स्कूल के गुरुजी से, अब 1000 गुरु हो गए, इनको टिक 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 टिक। तो गुरुजी की बातों से ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन कम हो गया, कम्युनिकेशन कम हो गया है, और संवाद कम हो गया है, क्योंकि चलते चलते जो हमारी जो सुई है, घड़ी की सुई है, ये भी हमें मना कर रही है। 1 मिनट में आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं एक ही कहूँगा, इन वादियों में ही जो मेरे साथ घटित हुआ, सिर्फ जीवन का ज्ञान नहीं है। हम कोई चीज़ लेते हैं, उसका कागज़ पढ़ते हैं, इसको पढ़ लो, और इसको जैसे ही पढ़ेंगे जीवन खुशहाल हो जाएगा। और ये वाणी जो है, आप 3 से 30 वाणियाँ सुनेंगे तो आपको जीवन का वो सारा रहस्य खुल जाए। मैं कुछ अलग नहीं कह रहा, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान सब ग्रंथों में लिखा है, उससे अपनी प्लेन भाषा में बता रहा हूँ और अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो उसमें कहा ना तत्वदर्शी। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी अपने अनुभव से बता रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में राजेश कुमार जी, जिनको पूरी दुनिया मास्टर जी के नाम से जानती है, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे ऐसी बातें हम आगे करें, अपने दर्शकों को बताएं। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।